अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमें जो भी असाइनमेंट्स मिलते हैं मैं उन असाइनमेंट्स के ऊपर वीडियोस बना देती हूँ। लेकिन असाइनमेंट 5 की वीडियो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी अपने ख़ुद की तबीयत ठीक नहीं थी। और आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा दुआओं की दरख्वास्त है कि भाई अपनी बहन को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। मेरी किडनीज़ वगैरह के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, स्टोन्स वगैरह आए हैं, तो इस वजह से भी मेरी तबीयत बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी, तो मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि वीडियो बना देती हूँ, तो देख लेते हैं कि हमारे पास असाइनमेंट 5 क्या है और असाइनमेंट 5 में हमें क्या करना है। सबसे पहले हम आते हैं क्रोम पे। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, फिर उसके बाद जो है ना उसे अपलोड करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो आ जाते हैं टाइम वेस्ट किए सबसे पहले पाइनावर्सिटी गिटहब के ऊपर, और यहाँ पे आ जाते हैं लर्न एआई मॉडर्न पाइथन। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्लास प्रोजेक्ट्स मौजूद होंगे, और क्लास प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास सबसे 5th वाला प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास है सिक्योर डेटा इनकरप्शन। ठीक है, ये हमें ये वाला काम करना है। अच्छा जी। अच्छा, मेरे पास एक बहन की रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप जो है ना यूवी को यूज़ करके आपने जो है अभी तक नहीं बनाया है कोई भी, तो आप उसको जो है ना वो बना दें। यूवी को यूज़ करके आप जो है वो प्रोजेक्ट बनाएं ताकि हमें पता चले। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना यूवी को यूज़ करके ही बनाया जाए। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इस लैपटॉप के अंदर यूवी इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि मैं दूसरा लैपटॉप जो है वो यूज़ करती हूँ। अगर इजीली बन जाता है तो बना दूँगी, अगर नहीं बनता तो फिर हम एक काम करेंगे कि फिर मैं अपना जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाऊँगी ना वो मैं बना दूँगी अपने दूसरे वाले लैपटॉप पे, जिसके अंदर मेरे पास यूवी जो है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है। अभी फ़िलहाल के लिए देख लेते हैं। यहाँ से जाती हूँ मैं, काम करती हूँ, यहाँ से चली जाती हूँ CMD में। ठीक है, क्या हो गया भाई, काम ही नहीं कर रहा, ये क्या बात नहीं है। ये पता नहीं क्या चल रहा है इसके अंदर। CMD चल क्यों नहीं रहा मेरा लैपटॉप, पता नहीं क्या मसला है। खैर चलें, कोई बात नहीं, यहाँ से चले जाते हैं हम ओपन एंड टर्मिनल, कोई मसला नहीं है, यहाँ से तो चला ही जाएगा टर्मिनल पे। हमारे पास यहाँ से हम आ गए अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना UV इनिट, और UV इनिट के बाद हम यहाँ पे अपने उसका नाम लिख लेते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। तो हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या है भाई, हमने अभी देखा हमारे प्रोजेक्ट का नाम है सिक्योर डेटा इनकरप्शन। कॉपी करती हूँ मैं इसको, यहाँ से यहाँ पे आते हैं टर्मिनल पे, पेस्ट करते हैं, देखते हैं UV चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा जी, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियलाइज़ हो चुका है, UV हमारे पास जो है वो इंस्टॉल था, और ये हमारे पास जो है वो इनिशियलाइज़ हो चुका है। अब मैं CT करके अपने जाती हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके बाद मैं करती हूँ कोड स्पेस डॉट, और आ जाती हूँ अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, चाहिए हमारा जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, और VS कोड के अंदर भी हम आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से UV को इनिशलाइज़ करते हैं। मेरे पास एक सिस्टर की वो थी कि आप UV से नहीं करवाती। चाहे UV से करवाने से होता क्या है कि हमारे पास जो है ना फाइल्स खुद ब खुद इन्वायरमेंट पूरा ना खुद ब खुद सेट होकर आ जाता है। तो यहाँ देखें, ये मेरे पास खुद ब खुद जो है वो इन्वायरमेंट पूरा का पूरा जो है वो सेट होकर आ गया है। इसके अंदर मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट main.py की फ़ाइल भी जो है वो आ गई है, जिसके अंदर इसके अंदर मुझे फ़िलहाल काम नहीं करना। मैंने अपना काम, इस कोड को सारे को मिटा के मैंने अपना काम दोबारा से ख़ुद से लिखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इंस्टॉलेशंस के ऊपर कि हमें इसके लिए क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो जी, इसके अंदर मुझे इंस्टॉल करना है UV ऐड, और मैं बताती हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। मुझे इसके अंदर जो है स्ट्रीमलिट को यूज़ करना है, तो मैं स्ट्रीमलिट को यूज़ कर रही हूँ।
इसके अलावा मुझे इसके अंदर जो है SQLite को यूज़ करना है, तो मैं SQLite 3 को यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा मुझे जो है, अब मुझे नहीं पता कि इसके अंदर जो है वो डिफ़ॉल्ट में क्या क्या है। चलें खैर अभी फ़िलहाल हम इतने वो करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है वो इंस्टॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहले हम ये चीज़ें जो है ना, ओके पैकेज के अंदर नहीं है भाई। सबसे पहले हम अपना जो है अपना जो हमारा वो है एनवायरनमेंट, उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। तो मैं लिखती हूँ .VNV और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा जी /script कैपिटल स्क्रिप्ट और फिर उसके बाद आ जाएगा एक्टिवेट। ठीक है, तो ये मेरा जो है एनवायरनमेंट वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक हो गया, ये मेरे पास सिक्योर डेटा इनक्रप्शन वाला एनवायरनमेंट जो है वो मेरा सिक्योरली हो चुका है। अच्छा जी, अब मैं क्या करती हूँ, सिंपली मैं इसके अंदर अपना कोड स्टार्ट करती हूँ। जो मुझे करना है main.py के अंदर ही मैं सारा काम करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट। सबसे पहले मुझे स्ट्रीमलेट को यूज़ करना है, तो मैं लिखूँगी स्ट्रीमलेट एज ST। ठीक है, तो स्ट्रीमलेट मेरे पास आई थिंक इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद मैं करूँगी इम्पोर्ट SQLite। अच्छा, SQLite मुझे क्यों वो करना है, इंपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना एक डेटाबेस चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर मैं अपना सारा का सारा जितना भी मेरा सिक्योर करवाना है मुझे डेटा, वो सारा का सारा मैं इस डेटाबेस के अंदर कर सकूँ, रख सकूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो है SQLite को भी मैंने जो है इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद मुझे करवाना है इंपोर्ट हैशलैब को। ठीक है, तो हैशलैब को भी मैंने इंपोर्ट करवा लिया। अब ये क्यों करवा रही हूँ, हैशलैब मैंने क्यों करवाया, क्योंकि मुझे क्या करना है, अपने जो भी मैं पासवर्ड दूंगी या पास की दूंगी उसको मुझे हैशेबल बनाना है, इसलिए मैंने जो है वो हैशलैब को इंपोर्ट किया। उसके बाद मैं कर रही हूँ इंपोर्ट OS। ये क्या करेगा, मेरे सिस्टम के सारे ऑपरेशन देखेगा, कि मतलब सारी चीज़ें चेक करेगा कि भाई फ़ाइल का पाथ, डायरेक्टरी, फ़ाइल, इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा, ये OS जो है वो कंट्रोल करेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी .fernet फ्रॉम सॉरी import fernet। अच्छा, ये मेरे पास जो है ये क्या है भाई, ये मेरे पास एक बिल्टन क्या है। अच्छा, मुझे इसको जो है वो करना पड़ेगा। आई थिंक इसको भी मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, ये मुझे जो है वो क्रिप्टोग्राफी को इंस्टॉल करना है, तो मैं कर लेती हूँ। यहाँ से UV ऐड करूँगी और ये भी मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्रिप्टोग्राफी भी मेरे पास क्या हो गया, क्रिप्टोग्राफी भी मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब क्रिप्टोग्राफी है क्या भाई, ये हमारे पास एक बिल्टन फर्नेट जो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं ना, फर्नेट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बिल्टन जो है वो है ये इसका एरर गया क्यों नहीं, हमने तो इसे इंस्टॉल कर लिया है, तो इसका हमारे पास से एरर चला जाना चाहिए था। अच्छा खैर, ये चला जाएगा। फर्नेट क्या है, हमारे पास एक बिल्टन जो है वो इनकरप्शन सिस्टम है, जो क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को ना सिक्योरली इनकरप्ट करता है, इनकरप्ट या डिक्रिप्ट करता है। अब इनकरप्ट और डिक्रिप्ट है क्या, यानी कि जो हमें अपना वो बनाना है, अपनी जो ऐप बनानी है, वो हमारे पास है क्या बेसिकली, इसके अंदर हम ना ये कर क्या रहे हैं। अगर मैं इसको फ्रॉम क्रिप्टोग्राफी फर्नेट, ये मेरे पास से जा क्यों नहीं रही है भाई, ये एरर मेरे पास से क्यों नहीं जा रहा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। चेक करते हैं इसको कि क्या मसला है। अगर ये इस तरह से नहीं हुआ तो हम इसको इंस्टॉल ही कर लेंगे। चलें, इसको इंस्टॉल ही करके देखते हैं। एक और टर्मिनल बनाते हैं और उसके ऊपर इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। वैसे हुआ तो वो वहाँ पर भी है हमारे पास इंस्टॉल, तो मसला तो नहीं आना चाहिए हमारे पास, क्योंकि UV के अंदर भी हुआ तो है ये।
क्रिप्टोग्राफी डॉट फॉर्मेट। अच्छा, मैं कहीं स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं कर रही हूँ? क्रिप्टोग्राफी नहीं, मैंने स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं की है। चलिए अभी ये चला जाएगा थोड़ी देर में। इम्पोर्ट का एरर आ रहा है, अब इसको मॉड्यूल मिल ही नहीं रहा है, इसलिए जो है चलें जी, ये हो गया सही है, ये मसला भी हो गया हल। अच्छा जी, ये है कि हमारे पास जो है एक बिल्ट इन इनक्रिप्शन सिस्टम है जो क्या करता है, किसी भी हमारे डेटा को क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है या डिक्रिप्ट करता है। अब इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट है क्या, इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन है क्या? तो जी इनक्रिप्शन हमारे पास यानी कि हमारा कोई भी सीक्रेट है, ठीक है, तो उसको इनक्रिप्शन जब हम इनक्रिप्ट कर देते हैं तो वो क्या होता है कि वो सीक्रेट जो है हमारा, वो एक ऐसी फॉर्मेट के अंदर चेंज हो जाता है, किसी भी फॉर्मूले के ज़रिए हम उसे एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं कि कोई भी उसे ना पढ़ नहीं पाए, यानी कि आसानी से अगर वो देखे तो उसको वो समझ में नहीं आए। जैसे कि अगर आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि हम जब भी कोई पार्सल वगैरह मंगवाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कोड लिखा हुआ होता है, एक अलग से जो है एक अलग से कोड आ रहा होता है, और उसके अंदर वो क्या लिखा हुआ है वो बात हमें जो है समझ में नहीं आता, वो एक यूनिक कोड होता है, हम उसे समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है। तो किसी भी ऐसे इनपुट को, जो भी आप कोई इनपुट दें, अब चाहे वो स्ट्रिंग हो, कोई नंबर हो या कोई भी चीज़ हो, आपकी किसी भी सीक्रेट को किसी फॉर्मूले के तहत कुछ ऐसी मतलब उसके अंदर चेंज कर देना जिसको सामने वाला पढ़ ना सके और उसे समझ में ना सके, तो ये तो होता है हमारे पास इनक्रिप्शन। उसके बाद डिक्रिप्ट मतलब कि उस कोड को वापस अपनी असल स्ट्रिंग के अंदर, अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर वापस लेकर आना, ये होता है। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या कहा गया है, इसके अंदर बेसिकली हमसे कहा ये जा रहा है कि आपने एक ऐसी ऐप बनानी है जिसके अंदर आपने अपना जो है ना कोई भी सीक्रेट स्टोर करवाना है, और उस स्टोर करवाए हुए सीक्रेट को आपने क्या करना है, इनक्रप्ट करना है पहले, और फिर उसको डिक्रिप्ट करके भी दिखाना है। यानी कि सबसे पहले उसको जो है किसी फॉर्मूले को यूज़ करके आपने पहले उसे जो है किसी सिक्योर कोड के अंदर कन्वर्ट करना है, और फिर उस सिक्योर कोड को वापस से अपनी स्ट्रिंग के अंदर उसकी एक्चुअल फॉर्म में लेकर आना है। अच्छा जी, अब हमने स्टार्ट किस तरह से करना है, ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट होनी थी वो हमने कर ली। अब हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना रहे हैं की फाइल का, कैपिटल से बनाते हैं की फाइल, ठीक है। की फाइल को हम इक्वल करते हैं किसके, की फाइल को हम इक्वल कर रहे हैं सिंपल सीक्रेट डॉट की। ये हमने क्या बना दी, यहाँ पर एक फ़ाइल बना दी, सिंपल सीक्रेट की के नाम से हमने एक फ़ाइल जो है वो यहाँ पर बना दी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी की को लोड करवाएंगे, ठीक है। हम अपनी की को लोड करवाएंगे, हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने किया यहाँ पे हमने लिखा इफ़ नॉट os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट की फ़ाइल। मैंने पहले ही कहा था कि ओएस क्या करता है, हमारे पास फाइल सिस्टम ऑपरेशंस करता है, यानी कि सारी चीज़ों को चेक करता है कि भाई इस नाम की कोई फ़ाइल जो है वो मौजूद है या नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई इफ़ नॉट ओएस पाथ एग्जिस्ट की फ़ाइल, अगर की फ़ाइल नाम की कोई भी जो है फ़ाइल ना हो तो क्या करना भाई, की को हमने इक्वल किया किसके, फॉर्नेट डॉट फॉर्नेट डॉट जनरेट की। अब हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं कि अगर की फ़ाइल नाम की कोई फ़ाइल एग्जिस्ट ना करे तो क्या करना, एक की मतलब जो है एक हम यहाँ पे जनरेट करवा रहे हैं, एक जो है ना की को हम जनरेट करवा रहे हैं यहाँ पे विथ ओपन। अच्छा जी, ओपन किससे करवा रहे हैं, हम की फ़ाइल को ओपन करवा रहे हैं हम यहाँ पे, और किस फॉर्मेट में करवा रहे हैं, रिटर्न फॉर्मेट पे करवा रहे हैं, WB यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में हम उसे जो है ना राइट करवा रहे हैं, ठीक है। एज एफ, यहाँ पे हम एलियास को यूज़ कर रहे हैं, और इस ऐप को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इस फाइल को आगे यूज़ कर सकें। उसके बाद हमने कहा एफ डॉट राइट, और हमने इसको यहाँ पे करवा दिया क्रिएट, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक की जो है वो लिख दी। यहाँ पे हमने कहा कि भाई जाके पाथ में चेक करो कि कोई इस नाम की कोई फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं करती तो एक की जनरेट करवाओ, और की जनरेट करवा के बाइनरी फॉर्मेट में जनरेट करवाना, और उसको क्या कर देना, की फ़ाइल के अंदर राइट कर देना, उस की को की फॉर्मेट उसको जो है ना फ़ाइल के अंदर लिख देना। एल्स में हम क्या कह रहे हैं, एल्स में हमने कहा और अगर ऐसा ना हो तो क्या करना, यानी कि अगर की एग्जिस्ट करती हो तो फिर क्या करना,
विथ ओपन। अब हम इसको ओपन अगर एग्जिस्ट करती है तो हम इसको रीड फॉर्मेट के अंदर जो है, जाहिर सी बात है अगर नहीं है एग्जिस्ट करती तो हम इसको राइट करवाएंगे, जनरेट करवाएंगे। और अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको रीड फॉर्मेट के अंदर ओपन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे की फाइल, और इसका जो हमारे पास फॉर्मेट होगा वो कौन सा होगा, आरबी होगा। रीड बाइनरी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको एलियास देंगे एज एफ, ताकि हम इसको आगे यूज़ कर सकें। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, की को हम इक्वल कर देंगे किसके, एफ डॉट रीड के। और हमें पता है जब भी हमें कोई फाइल रीड करनी होती है तो हम रीड का मेथड लगाते हैं, राइट करनी होती है, बनानी होती है, क्रिएट करनी होती है तो हम राइट का मेथड लगाते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके रिटर्न कर देना है अपनी की को, ठीक है। उस की को हम यहाँ पे आके रिटर्न कर देंगे। ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, की को लोड करेगा कि अगर की है, इस नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर कोई है की है, तो भाई उसको रीड करेगा, और अगर नहीं करती तो उसको की को जनरेट करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने कहा सिंपल, और इसको मैं इक्वल कर रही हूँ किसके, फॉर्नेट। और इसके अंदर मैं कौन से फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, लोड की को मैं यहाँ पे जो है वो कॉल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना फॉर्नेट का एफ कैपिटल होने वाला है, इसीलिए सब जगह जो है वो मुझे प्रॉब्लम दिखा रहा है। यहाँ पे एफ जो है वो होने वाला है कैपिटल, ठीक है। तभी मैं कही थी ले क्यों नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पे क्या कर दिया, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर क्या होगा, लोड जो की है वो हमारी लोड होगी। उसके बाद अब मुझे अपना डेटाबेस जो है वो इनिशियलाइज़ करना है, तो मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाऊँगी, डेफ इनिट डीबी, डेटाबेस की शॉर्ट फॉर्म डीबी। यहाँ पे मैं अपने डीबी को जो है वो इनिशियलाइज़ करवा रही हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कनेक्शन इक्वल एसक्यूलाइट, सॉरी, डॉट कनेक्ट। अब मैं उसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ, और उसका नाम क्या मैं रख रही हूँ, सिंपल डेटा डॉट डीबी। ये मैंने अपनी फाइल का नेम रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको क्या किया, सी इक्वल कनेक्शन डॉट कर्सर। और यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने डेटाबेस को यहाँ पे कनेक्शन कर रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसके ऊपर एग्जीक्यूशन के ऊपर जो है वो मैं एग्जीक्यूट करवा रही हूँ। अब एग्जीक्यूट के अंदर क्या है, मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ट्रिपल स्ट्रिंग। ट्रिपल स्ट्रिंग हमें पता है, ट्रिपल स्ट्रिंग हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें मल्टी लाइंस लिखनी होती हैं, तो हम जो है ट्रिपल स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, और ये इसको सिंगल स्ट्रिंग कंसीडर करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक टेबल क्रिएट करवाने वाली हूँ। हमें पता है कि जब भी हमें जो है डेटाबेस के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर करवानी होती है तो हमें उसके लिए एक टेबल जो है वो क्रिएट करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली एक टेबल जो है वो क्रिएट करवा रही हूँ। मैंने लिखा क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट वॉल्ट। अब टेबल का नाम क्या है मेरे, वॉल्ट जो है वो मैं इसको जो है अपने टेबल का नाम दे रही हूँ, ठीक है, एग्जिस्ट वॉल्ट। तो क्या करना भाई, तो अब मैं बता रही हूँ इसको कि भाई एक लेबल आएगा, ठीक है, और ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, प्राइमरी की मतलब कि उसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो क्या होगी, यूनिक होगी, ठीक होगी, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने लिखा जी यहाँ पे इनक्रप्टेड टेक्स्ट, और यहाँ पे भी हमारे पास आएगा टेक्स्ट। अभी मैं ये पहले पूरा लिख लूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है। उसके बाद मैं लिखूँगी पास की, और ये भी होगा टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने किया यहाँ से इंटर, यहाँ से इसको इंटर कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने कहा कि भाई टेबल क्रिएट करो, टेबल क्रिएट करो कब, अगर वॉल्ट नाम का कोई टेबल एग्जिस्ट ना करता हो तब।
वॉल्ट नाम का अगर कोई टेबल एग्जिस्ट ना करता हो तो भाई वॉल्ट नाम का एक टेबल जो है वो क्रिएट कर देना। उस टेबल के अंदर आने क्या वाला है, एक लेबल आने वाला है, ठीक है, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा और प्राइमरी की होगा, मतलब उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी। अच्छा, ये वाला काम हम क्यों कर रहे हैं, ये वाला काम हम इसलिए कर रहे हैं कि एक ही नाम के, यानी कि हमारे पास डुप्लीकेट टेबल ना बन जाए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई चीज़ डुप्लीकेट होगी तो यहाँ पे हमारे पास फिर वो होता है ना कि हमारे पास एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम डुप्लीकेशन से रोकने के लिए हमने यहाँ पे कहा कि भाई टेबल क्रिएट करो कब, अगर वॉल्ट नाम का कोई टेबल एग्जिस्ट ना करता हो तब। अच्छा, करने के बाद करना क्या है, इसके अंदर तीन चीज़ें आने वाली है। एक लेबल आने वाला है जिसके अंदर जो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा और उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो यूनिक होगी, ठीक है, यानी कि लेबल जो है वो भी रिपीट नहीं हो सकता। उसके बाद इनकरप्टेड टेक्स्ट वो जिसको हमने इनकरप्ट कर दिया इस टेबल यानी कि डेटाबेस के अंदर, जो भी चीज़ें हमारे पास जाएंगी वो ऐसी नहीं कि जो यूज़र हमारा जिस फॉर्मेट में देगा वैसी फॉर्मेट में चली जाएंगी, नहीं, जो सीक्रेट वो हमें देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको पहले हम इनकरप्ट करवाएंगे, यानी उसको पहले हम चेंज करेंगे एक ऐसे कोड के अंदर जो रीडेबल ना हो, आसानी से समझ में ना आए। उसके बाद क्या करेंगे, उसे हम इस डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। और यही काम हम पास की के साथ करने वाले हैं, लेकिन पास की को हम किस में चेंज करेंगे, पास की को हम हैशेबल बनाएंगे। अब हैशेबल क्या होता है वो हम जब नीचे आएंगे काम करेंगे तो मैं और मज़ीद डिटेल से समझाऊंगी कि भाई हैशेबल होता क्या है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कनेक्शन डॉट कॉमेट। अब कॉमेट हम क्यों यूज़ करते हैं, अपडेट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमने कनेक्शन को कर दिया यहाँ पे क्लोज, ठीक है। और सिंपली नीचे आके हम अपने ये जो हमारा डीबी है इसको क्या कर देंगे, ये जो हमारा फंक्शन बनाया है हमने इसको हम कर देंगे कॉल। अब क्या होगा, जैसे ही हमारी ऐप चलेगी वैसे ही हमारे पास जो है हमारा डेटा बेस जो है वो हमारे साथ हमारी ऐप के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हमारी ऐप चलेगी वैसे ही फ़ौरन हमारा डेटा बेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा अब हम फंक्शंस बना रहे हैं, डेफ हैश पास की। अब हैश पास की क्या है, हैश पास की इसके अंदर ये एक पैरामीटर लेगी पास की का, ठीक है। और उसके बाद ये रिटर्न क्या करेगी हमें, ये रिटर्न करेगी हमें सिपर, जो कि हमने ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। उसके अंदर हम SHA-256 मॉड्यूल जो हमने अपना जो है इंपोर्ट किया है उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पास की डॉट इनकोड, उसको हम पहले इनकोड कर रहे हैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसको क्या कर रहे हैं, डॉट हैश डाइजेस्ट। अच्छा जी, अब यहाँ हमारे पास हो क्या रहा है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हैश क्या है। अच्छा, हैश हमारे पास या SHA जो मॉड्यूल है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास SHA हमारे पास है सिक्योर हैश एल्गोरिथम। अच्छा, अब SHA-256 क्या है, जो मॉड्यूल हमने ऊपर जो है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं SHA-256, ये क्या है हमारे पास, ये इसका एक वर्जन है, ठीक है, जो क्या करता है, जिसका काम ये होता है, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, ठीक है, जो किसी भी इनपुट को, चाहे वो आपके पास नंबर फॉर्म में हो या फिर आपके पास जो है स्ट्रिंग फॉर्म में हो, ये क्या करता है उसको एक यूनिक कोड के अंदर जो है ना कन्वर्ट कर देता है, एक यूनिक कोड बना देता है। और उस कोड के अंदर कितने कैरेक्टर होते हैं, 64 कैरेक्टर्स जो है ना, हमेशा उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स होंगे, 64 कैरेक्टर्स होंगे। और उन 64 कैरेक्टर्स के अंदर जो कन्वर्ट करवाते हैं उसको हम कहते हैं हैशिंग, वो होता है हमारे पास हैश। तो होगा क्या कि हमारा यूज़र जो पास की देगा, अब चाहे वो कुछ भी दे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे, नंबर फॉर्मेट में दे, उसको ये क्या करवा रहे हैं हम, इस मेथड के थ्रू या इस फंक्शन के थ्रू हम उसे क्या करवा रहे हैं, हैश में कन्वर्ट करवा रहे हैं, यानी कि वो पास की 64 कैरेक्टर के हैश वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और हमारे जो टेबल के अंदर जाएगी, स्टोर होगी, वो भी हमारी कौन सी, हैशेबल की, यानी कि जो कन्वर्ट हुई होगी वो जाके हमारे कहाँ पे सेव होगी, हमारे डेटाबेस के अंदर, पास की के अंदर वो चीज़ सेव होगी। उसके बाद हम क्या करवा रहे हैं, उसके बाद हम एक मेथड हम बना रहे हैं, एक फंक्शन इनकरप्ट का, और इसके अंदर भी हम एक पैरामीटर दे रहे हैं टेक्स्ट का, ठीक है। अब इनकरप्ट का मेथड क्या करेगा या फंक्शन क्या करेगा, इनकरप्ट का फंक्शन ये करेगा कि जो भी हमारा यूज़र नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर जो भी सीक्रेट अपना देगा उसको क्या कर देंगे, हम एक ऐसे कोड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे जो पढ़ने के काबिल ना हो सबसे पहले। अच्छा, इसके अंदर हम लिखते हैं कि ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा क्या चीज़, ये हमें रिटर्न करेगा सिपर डॉट इनकरप्ट
इनकरेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट डॉट इनकोड। अच्छा, इनकोड क्या करता है? इनकोड जो है वो हमारे टेक्स्ट को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेगा, क्योंकि फॉर्मेट जो है ना वो किसके साथ काम करता है? सिर्फ बाइनरी के साथ जो है वो काम करता है। तो इनकोड हमारे टेक्स्ट को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग से बाइनरी में कन्वर्ट होगा। बाइनरी से कन्वर्ट होने के बाद वो इनक्रप्ट हो जाएगा, यानी कि उसको एक ऐसे फॉर्मूले में या एक ऐसे कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो कि पढ़ने के काबिल ना हो। उसके बाद हम एक दूसरा फॉर्मूला बिल्कुल इसी का सेम इसका उलट बनाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट के अंदर क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रिंग हमने कन्वर्ट करवाया था कोड के अंदर, अब हम उस स्ट्रिंग को क्या करवा देंगे, यानी कि उस कोड को हम वापस से उसकी असल फॉर्म के अंदर, जो उसकी एक्चुअल फॉर्म थी, स्ट्रिंग फॉर्म थी, उसके अंदर वापस से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास आने वाली है पैरामीटर यहाँ पर आएगा, वो हमारे पास आएगा इनक्रप्टेड टेक्स्ट। ठीक है, जो हमारे पास इनक्रप्टेड टेक्स्ट है उसको हम वापस क्या करेंगे? उसको हम एक्चुअल स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास आएगा पर डॉट, और यहाँ पे आ जाएगा डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट, और इसको भी हम क्या करेंगे? डिक्रिप्ट के अंदर जो हमारे पास इनक्रिप्टेड कोड है, पहले ही मैंने आपको बताया जो हमारे पास इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है वो चेंज होगा। पहले उसे हम इनकोड करके बाइनरी में चेंज करेंगे, क्योंकि फॉर्मेट जो है वो किसके साथ काम करता है? सिर्फ और सिर्फ बाइनरी वैल्यूज़ के साथ काम करता है। तो उसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको हम कर देंगे डिकोड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डिक्रिप्ट का भी हमारे पास मेथड बन गया। 3 मेथड बन गए। ये वाला काम हमारे पास होगा पास की, जो भी हमारी पास की आएगी वो हैशेबल हो जाएगी, यानी कि जो भी पास की दी जाएगी वो 64 कैरेक्टर के एक कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और वो जो है वो हमारी हैशेबल की बन जाएगी। जो भी टेक्स्ट हमारा आएगा वो अगर हम उसे इनक्रिप्ट करवा रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें कही हुई हैं, हमें डेटा को इनक्रिप्ट भी करवाना है और डिक्रिप्ट भी करवाना है। तो पहले जो हमें पास नॉर्मल सीक्रेट आएगा उसको एक ऐसे फॉर्मूले के तहत, किसी भी फॉर्मूले के तहत एक ऐसे कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा जो कि पढ़ने के काबिल ना हो, कि कोई नॉर्मल बंदा उसको पढ़ सके। और यहाँ पे जब हम डिक्रिप्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमने कोड अपना स्ट्रिंग कोड के अंदर कन्वर्ट किया था उस कोड को वापस हम उसकी एक्चुअल फॉर्मेट के अंदर वापस लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ तक की हमारी लॉजिक थी, ये वाला काम हमारा हो गया। अब हमने करना है अपना स्ट्रीमलेट वाला काम। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे सिंपल st.title, और टाइटल हमें पता है कि हमारे पास क्या है। तो टाइटल हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम गया हमारे पास यही टाइटल यहाँ से उठा लेते हैं और इसके अंदर पास कर देते हैं सिक्योर डेटा इनक्रप्शन ऐप। अच्छा, इसका ना एक काम करते हैं, पहला वर्ड सबका कर देते हैं कैपिटल और अंडरस्कोर हटा देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टाइटल। अब इस टाइटल के अंदर करने के वाले हैं, अब हमें जो है ना वो अब यहाँ पे मेन्यू दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मेन्यू दिखाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमने 2 ऑप्शंस रखने। हमारा यूज़र जो है वो अपना सीक्रेट इनकरिप्ट भी कर सकता है और डिक्रिप्ट भी कर सकता है। तो हम इसको जो है वो मेन्यू दिखाएंगे, और ये हमारे पास एक लिस्ट होगी क्योंकि हम 2 चीज़ें देने वाले। तो सबसे पहले हम इसको दिखाएंगे स्टोर सीक्रेट। अब जब यहाँ पे ये हमारा सीक्रेट जो है वो स्टोर करेगा तो वो सिंपली यहाँ पे हमारा इनकरिप्ट वाला जो है वो चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा जो इसको दिखाएंगे वो क्या होगा? रिट्राइव सीक्रेट, यानी कि आप अपने पहले जो आपका सीक्रेट है आप उसको स्टोर करवाएं और फिर उसको आप दोबारा से रिट्राइव करवाएं अगर आप उसे देखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बना रही हूँ चॉइस का, और इसके अंदर मैं इसको कह रही हूँ st.sidebar। अब हमें पता है कि हमें जो साइड बार st क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? st हम एलियास यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने स्ट्रीमलेट को जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया है, इंपोर्ट किया है इंस्टॉल करने के बाद, और स्ट्रीमलेट को हम UI के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने UI जो है वो यहाँ से देख सकें। हमें स्ट्रीमलेट जो है वो हमें UI जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, ये साइड बार के अंदर हमने क्या चीज़ रखी? साइड बार के अंदर अब हम यहाँ पे ना वो दिखाएंगे, मतलब जो है ना हमारे पास ऑप्शंस होगी ताकि हमारा यूज़र जो है वो सिलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं सिलेक्ट बॉक्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
सिलेक्ट बॉक्स को यूज़ करते हैं और सिलेक्ट बॉक्स के अंदर रखेंगे क्या, हम सिलेक्ट बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे चूज़ ऑप्शन, कि भाई आप ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कहाँ से जो है वो ऑप्शंस चूज़ की जाएंगी, मेन्यू में से, जो हमने ऊपर अपना वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने दो चॉइसेस रखी हैं, एक स्टोर सीक्रेट की और एक रिट्राइव सीक्रेट की। ठीक है, यहाँ से हमारी चीज़ें जो हैं वो की जाएंगी। अब हमने यहाँ पे लगानी है कंडीशंस। अब मैं लिखती हूँ इफ़ चॉइस। अब चॉइस का हमें पता है इक्वल इक्वल हो किसके, ये हमारे पास केस सेंसिटिव है। जो हमने यहाँ लिखा है वही चीज़ हमने यहाँ पर देनी है। अगर हमने कैपिटल एस से लिखा है तो कैपिटल एस से, तो इसका बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, अगर चॉइस हो सीक्रेट, यानी कि अगर मेरा यूज़र आके स्टोर सीक्रेट को वो करता है, ठीक है, सिलेक्ट करता है, तो क्या होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे st.header के अंदर इसको दिखाती हूँ। st.header के अंदर मैं इसको दिखा देती हूँ, स्टोर अ न्यू सीक्रेट। ठीक है, मैंने ये दिखा दिया। उसके बाद अब इसके अंदर मैंने सीक्रेट के अंदर मुझे चाहिए क्या, टेबल के अंदर मैंने कितनी चीज़ें रखी हैं, 3 चीज़ें रखी हैं। एक मैंने लेबल रखा है, ठीक है, एक मैं लेबल का वेरिएबल बना रही हूँ, एक मैंने जो है वो सीक्रेट रखा है, एक मैं सीक्रेट का वेरिएबल बना रही हूँ, और एक मैंने पास की रखी है। ठीक है, मैंने ये तीनों वेरिएबल बना दिए। अब इन तीनों के अंदर मैं देने क्या वाली हूँ, st.text इनपुट, क्योंकि मुझे तीनों चीज़ें किस में चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट इनपुट। अब मैंने यहाँ पे लिखा लेबल, मुझे इसको स्ट्रिंग में रखना है, सॉरी, लेबल। और यहाँ पे मैं इसको लिख भी देती हूँ कि भाई यहाँ पे क्या आने वाली है, यूनिक आईडी आने वाली है। ठीक है, यूनिक आईडी। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सीक्रेट के अंदर क्या रखना है, सिंपल सीक्रेट के अंदर भी, जब मैंने इसको स्पेसेस वगैरह क्लियरली दे दूँ। अब यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा, st.text। अब यहाँ पे इनपुट नहीं आएगा, एरिया आएगा। ठीक है, और एरिया क्यों आएगा, क्योंकि ये मुझे जो है एक टेक्स्ट एक लाइन में तो नहीं चाहिए। सीक्रेट हो सकता है कि बहुत बड़ा हो, पैराग्राफ लाइक हो, तो मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एरिया यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं क्या दे दूँगी, योर सीक्रेट, कि भाई अपना सीक्रेट जो है वो आप इस एरिया के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद पास की के अंदर मैं क्या करूँगी, st.text इनपुट। पास की हमारे पास नॉर्मली एक लाइन में आ जाती है, तो इसके लिए हम इनपुट फील्ड को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे सिंपली मैं उसके क्या कह दूँगी, पास की टू पास की, और साथ में मैं यहाँ पे इसे बता भी देती हूँ, टू प्रोटेक्ट इट, यानी कि आपके सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए पास की। ठीक है, और इसकी टाइप जो है वो मैं क्या रख देती हूँ, इसकी टाइप मैं यहाँ पे रख देती हूँ पासवर्ड, यानी कि जो भी पास की दी जाएगी उसको जो है वो शो नहीं किया जाएगा, बल्कि वो हैश के अंदर शो होगी। जो भी पास की जाएगी वो शो नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे पासवर्ड हम कभी किसी भी ऐप के अंदर जाके पासवर्ड अपना लिखते हैं तो वो हमारे पास शो नहीं हो रहा होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमने इसको इसकी टाइप क्या रखी है, पासवर्ड रखी है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा इफ़ st.button। अब बटन होगा यकीनन, किसी ना किसी कोई ना कोई बटन होगा जिसे प्रेस करेगा तो ये वाला काम होगा। तो बटन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बटन के ऊपर प्रेस करने पे क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बटन को दे देती हूँ कि भाई हम रेलिवेंट नाम रखेंगे इनक्रिप्ट एंड सेव, कि भाई आप इसको इनक्रिप्ट करना चाह रहे हैं और सेव करना चाह रहे हैं। ये हमारे बटन के ऊपर जो है वो लिखा हुआ टेक्स्ट होगा, जो लिखा हुआ नज़र आएगा हमारे यूज़र को। अगर हो तो भाई क्या करना, इफ़ लेबल। अब हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे, किसकी बुनियाद पर, अपनी चीज़ों की बुनियाद पर लेबल लगाएंगे। मैंने कहा कि लेबल एंड सीक्रेट एंड पास की, तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, मेक श्योर कर लें कि तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मौजूद हों। उसके बाद हमने क्या किया, कनेक्शन के अंदर हमने देख दिया SQLite.connect। अब हमने यहाँ पे अपने जो हमारा डेटाबेस है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट कौन से किससे किया, वो जो हमने अपनी एक सिंपल डेटा DB की फ़ाइल बनाई थी उससे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। सिंपल डेटा डॉट DB जो हमने इसकी फ़ाइल बनाई थी उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। और हमने ये C को हमने इक्वल कर दिया किसके, कनेक्ट डॉट कर्सर के। ठीक है,
हमारा जो डेटाबेस था वो यहाँ पे हो गया कनेक्ट। उसके बाद अब कनेक्ट होने के बाद होना क्या है, कनेक्ट तो हो जाएगा, कनेक्ट होने के बाद होना क्या है, तीन चीज़ें होनी थी ना। जो हमारा सीक्रेट है वो इनकरप्ट होगा, जो हमारी पास की है वो हैशेबल होगी। दोनों काम होने हैं, तो दोनों को हमें यहाँ पे कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनक्रप्टेड का मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने इनक्रिप्ट का जो मैंने ऊपर अपना फंक्शन बनाया उसको मैंने कॉल कर दिया। और उसके अंदर मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया था कि इसके अंदर एक टेक्स्ट आएगा। तो उस टेक्स्ट का जो आर्ग्यूमेंट है वो मैं किसकी फॉर्मेट में यहाँ पे पास करूँगी, सीक्रेट। कौन सा सीक्रेट, जो मेरा यूज़र मुझे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको पास कर दिया सीक्रेट। उसके बाद हैश। अब हैश वैल्यू के अंदर क्या आने वाला है, या हैश की कर लें आप। हैश की का मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं कौन सा फंक्शन है उसे कॉल करूँगी, हैश की वाला जो मैंने फंक्शन बनाया था हैश पास की वाला, वो वाला फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल करूँगी। और मैंने इसके अंदर भी एक पैरामीटर पास किया था पास की का, और ये पास की कौन सी होगी, वो पास की होगी जो मेरा यूज़र मुझे देगा। तो इसके अंदर मैंने इसके आर्गुमेंट में पास की पास कर दी। ये कौन सी पास की है, जो मेरा यूज़र मुझे देगा, वो मैंने कर दी। अब इससे होगा क्या कि जो सीक्रेट है वो इनक्रप्टेड हो जाएगा और जो पास की है वो क्या होगी, हैशेबल हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने लगाना है यहाँ पे ब्लॉक। अच्छा, अब मैंने ब्लॉक कौन सा लगाना है, मैंने ट्राई और एक्सेप्ट का ब्लॉक लगाना है। तो मैं एक काम करती हूँ, ट्राई के अंदर सबसे पहले मैंने कहा C.execute। ठीक है, एग्जीक्यूशन चेक कर रही हूँ मैं। एग्जीक्यूशन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे क्या होगा भाई, वॉल्ट के अंदर जो है ये चीज़ें इंसर्ट होंगी। क्या क्या चीज़ें इंसर्ट होंगी, लेबल, उसके अलावा इनक्रप्टेड टेक्स्ट, और तीसरी थी पास की। ठीक है, अच्छा वैल्यूज़ में क्या क्या होगा, वैल्यूज़ तीनों ही हमारे पास क्या होंगी, क्वेश्चन मार्क होंगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूज़र हमारा क्या पास करने वाला है। तो हमारा यूज़र पास करेगा ना, अभी के लिए तो हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यूज़ क्या हैं। और यहाँ पे ये जाएंगी कहाँ, ये जाएगी लेबल वाली वैल्यू जो है वो लेबल में जाएगी। ठीक है, इनक्रप्टेड टेक्स्ट वाली जो वैल्यू है वो किस में जाएगी, इनक्रप्टेड के अंदर जाएगी। और जो पास की है वो किस में जाएगी, हैश्ड की में जाएगी। हैश की के अंदर ही तो हमने पास की को हैश करवाया है। इनकरप्टेड के अंदर हमने क्या करवाया है, सीक्रेट को इनकरप्ट करवाया है। और हैश की के अंदर हमने पास की को हैशेबल करवाया है। तो ये तीनों चीज़ें आ गई। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो वैल्यू में जाने वाली हैं। ठीक है, वैल्यूज़ के अंदर जाएंगी। अच्छा, ट्राई हो गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपने कनेक्शन डॉट कॉमेंट यानी कि अपडेट कर रहे हैं उसको, कि भाई अपडेट कर देना डेटाबेस को। और फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, st.success का मैसेज दिखाएंगे। st.success के मैसेज में हम क्या दिखा देंगे, हम सिंपली इसको दिखा देंगे सीक्रेट सेव्ड सक्सेसफुली। ये भाई आपका सीक्रेट जो है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। ठीक है, हमने इसको एक मैसेज दिखा दिया कि भाई आपका सीक्रेट सक्सेसफुली सेव हो गया। उसके अलावा हमने इसके अंदर क्या किया, अब हमें एक्सेप्ट में, ट्राई के अंदर हमने बता दिया ये वाला काम होगा। एक्सेप्ट में क्या होगा, एक्सेप्ट के अंदर हम इसको एरर दे रहे हैं। कौन सा एरर, SQLite का इनिशलाइज एरर दे रहे हैं, SQLite 3 डॉट। अब यहाँ पे कौन सा एरर आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है इंटीग्रिटी एरर। यानी कि अगर आइडेंटिटी वाला कह लें या इंटीग्रेटर एरर जो है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। और इसके अंदर ये क्या दिखाएगा, इसके अंदर ये दिखाएगा st.error। और क्या आएगा इसके अंदर एरर में, कि भाई लेबल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर लेबल, कोई डुप्लीकेट लेबल आ जाता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि भाई लेबल जो है वो क्या होगा, यूनिक होगा। एक ही लेबल के जो है वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो सीक्रेट्स नहीं आ सकते, क्योंकि लेबल के थ्रू और पास की के थ्रू तो हमने सीक्रेट को देखना है कि भाई रिट्राइव और इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करवाना है। तो लेबल हमारे पास जो है वो डुप्लीकेट नहीं आ सकते। ठीक है, अगर हमारे पास डुप्लीकेट लेबल आता है तो फिर हमने क्या दे देना है, इसको एक एरर मैसेज दिखाना है कि भाई जो है आपका लेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपली आके हमारा जो कनेक्शन है वो हो जाएगा क्लोज। ठीक है,
कनेक्शन क्लोज हो जाना चाहिए। एल्स में हमने क्या रखना है, कौन सा एल्स है ये वाले इफ़ का एल्स जो हमने ऊपर लगाया ना इफ़ वाला, इसके एल्स के अंदर हमने क्या रखना है, इसके एल्स के अंदर हमने रखना है इफ़। ये वाला काम कब होगा, जब ये तीनों चीज़ें हमें मिलेंगी। तीनों चीज़ें अगर हमारा यूज़र हमें तीनों फील्ड्स देता है तो ये सारा काम होगा, और अगर नहीं देता तो एल्स के अंदर हम उसे क्या करेंगे, st.warning, हम उसे एक वार्निंग मैसेज देंगे। कौन सा वार्निंग मैसेज देंगे, हम उसे वार्निंग मैसेज में ये कहेंगे प्लीज़ फिल ऑल फील्ड्स, कि भाई आप जो है सारी फील्ड्स को जो है वो फिल करें, फिल ऑल फील्ड्स। ठीक हो गया, ये वाला काम भी हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा ये तो हमने इफ़ लगाया था किस बेस पे, कि अगर मेरा यूज़र जो है वो स्टोर सीक्रेट को सिलेक्ट करता है तो ये होना चाहिए। अगर वो स्टोर सीक्रेट को ना करे, रिट्राइव सीक्रेट को करे, तो अब यहाँ पे हम एलिफ एक और कंडीशन लगा रहे हैं, एलिफ चॉइस इक्वल हो किसके, रिट्राइव सीक्रेट के। कहाँ गया भाई रिट्राइव सीक्रेट, वहीं से उठा के लाते हैं जहाँ पे हमने दिया है इसको ऑप्शंस में, ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए। ये रहा, ठीक है, ये रहा। अगर वो रिट्राइव सीक्रेट को सिलेक्ट करे तो क्या करना, अगर वो रिट्राइव सीक्रेट को सिलेक्ट करे तो सिंपली हमने क्या कर देना है, यहाँ पे st.header के अंदर हमने दिखाना है जी, क्या दिखाना है हमने st.header के अंदर, रिट्राइव योर सीक्रेट, ठीक है। और सिंपली हमने आके यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे रिट्राइव होगा तो किसकी लेवल पर, किसकी बुनियाद पर होगा, लेबल की बुनियाद पर होगा। तो हम लिखेंगे लेबल st.text इनपुट, और यहाँ पे हम उससे उसका लेबल मांगेंगे कि भाई जो भी सीक्रेट आपको रिवील करवाना है उसका आप लेबल बताओ कि कौन सा मतलब कौन से लेबल का सीक्रेट जो है वो आपने रिवील करवाना है, ठीक है। उसके बाद हम उससे क्या मांगेंगे, दूसरी चीज़ जो हम उससे मांगेंगे वो हम उससे मांगेंगे पास की, ठीक है, पास की। और यहाँ पे भी हम बोल देंगे st.text इनपुट, और यहाँ पे आ जाएगा जी इनपुट के अंदर इंटर पास की, इंटर पास की। और इसकी जो टाइप होगी वो क्या होने वाली है हमारे पास, इसकी टाइप हमारे पास पासवर्ड ही होगी। इसकी टाइप हम यहाँ पर भी क्या रखेंगे, पासवर्ड ही रखेंगे, ठीक है। हमने इसकी टाइप यहाँ पे पासवर्ड रख दी। उसके बाद हमारे पास कोई एक बटन होगा जिसके ऊपर वो क्लिक करेगा तो वो वाला काम होगा, तो हम लिखेंगे इफ़ st.button, बटन के अंदर हम डिक्रिप्ट लिख देते हैं, डिक्रिप्ट। प्रेस करने पर होगा क्या, कनेक्शन इक्वल है किसके, SQLite.connect। अब यहाँ पे हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, अपने डेटाबेस से कनेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। कौन सा है, कहाँ पे है हमारी डेटाबेस, किससे कनेक्ट होगा, हमारी जो फ़ाइल हमने बनाई हुई है, कौन सी फ़ाइल बनाई हुई है हमने, सिंपल डेटा DB की, तो वही हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, सिंपल डेटा DB से जो है .db से कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद होगा क्या भाई, C इक्वल होगा किसके, connect.cursor, ठीक है, कर्सर को कॉल कर दिया। और फिर यहाँ पे हम C.execute के अंदर क्या आएगा हमारे पास, सिलेक्ट encrypted टेक्स्ट, पास की, फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम वॉल्ट, जो हमने अपना टेबल बनाया है, वेयर, जहाँ पे लेबल अभी के लिए हमें नहीं पता कि क्या है, इक्वल हो क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आगे इसके आगे हमने क्या दे देना है, यहाँ पे कॉमा लगा के हमने पास कर देना है लेबल, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे आके मैंने रिज़ल्ट के अंदर क्या रख देना है, रिज़ल्ट के अंदर मैंने रख देना है C.fetch1, जो भी चीज़ फैच हुई है, ठीक है।
यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन के अंदर फैच की गई है, लेबल के थ्रू जो भी चीज़ फैच की गई है उसे मैंने रिज़ल्ट में लिख दिया और यहाँ पे मैंने आके कनेक्शन को कर दिया क्लोज़। ठीक है, कनेक्शन को मैंने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद अब मुझे रिज़ल्ट की बुनियाद पे जो है वो कंडीशन लगानी है। मैं लिखूँगी इफ़ रिज़ल्ट, अगर रिज़ल्ट हो तो क्या करना भाई, इनकरप्टेड टेक्स्ट, जो हमारा इनकरप्टेड टेक्स्ट है, इनकरप्टेड अंडरस्कोर टेक्स्ट कॉमा स्टोर हैश, स्टोर हैश को इक्वल कर देना किसके, रिज़ल्ट के, रिज़ल्ट के। और यहाँ पे अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ हैश पास की, यानी कि जो हैशेबल की है उसके अंदर पास की इक्वल हो किसके, स्टोर हैश के। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वालिटी चेक करें कि स्टोर हैश और जो हैशेबल की है दोनों की वैल्यू अगर सेम हो तो क्या करना, अब हम यहाँ पे जो है, जो हमने डिक्रिप्ट का मेथड बनाया था ना, जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया था डिक्रिप्टेड के अंदर, हम डिक्रिप्ट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर भी हमने एक जो है पैरामीटर दिया था, तो हमें यहाँ पर उसका क्या करना है, आर्ग्यूमेंट देना है। और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, इनकरप्टेड टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर दे देंगे एज आ आर्ग्यूमेंट। इनकरप्टेड टेक्स्ट हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, कौन सा इनकरप्टेड टेक्स्ट, जिसको हमने रिजल्ट के बराबर किया, ये वाले इनकरप्टेड टेक्स्ट को हमने इसके अंदर दे दिया। और हैश की के अंदर, हैश की के अंदर जो हमने पास की दी थी, यानी कि पास की जो हैशेबल की बनाई थी वो और स्टोर हैश दोनों अगर इक्वल हों तो आपने जो है ये वाला काम करना है कि डिक्रिप्ट वाला जो है आपने इसको जो है वो कॉल करना है फंक्शन को। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे आके मुझे st.सक्सेस का मैसेज दिखाना है। सक्सेस के मैसेज में मैं क्या दिखाऊंगी, सक्सेस के अंदर मैं दिखा दूंगी हियर इज़ योर सीक्रेट। गैस को हम स्मॉल से ही कर देते हैं, कैपिटल अच्छा नहीं। हियर इज़ योर सीक्रेट आ गया। उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, st.कोड के अंदर हम दिखा देंगे जो भी सीक्रेट हमारे पास आया है डिक्रिप्टेड के अंदर, वो हम यहाँ पे इसको दिखा देंगे। डिक्रिप्टेड के अंदर ही तो हमने स्टोर किया है। एल्स के अंदर हम यहाँ पे इफ़ के बाद हम एल्स ब्लॉक लगाते हैं और एल्स के अंदर हम लिखेंगे सिंपली st.एरर देंगे हम। और एरर के अंदर अगर पास नहीं होती, यानी दोनों कीज़ जो हैं वो मैच नहीं होती, इक्वल नहीं होती, तो हम यहाँ पे इनको एक एरर देंगे, इनकरेक्ट पास की का। ठीक है, और इसके अलावा ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास रिज़ल्ट वाला इफ़ था, इसके एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसके एल्स के अंदर हम पास कर देंगे st.वार्निंग और हम एक वार्निंग दिखा देंगे। क्या ये जो हमारे पास हो रहा था ये किसकी बुनियाद के ऊपर हो रहा था, लेबल के बुनियाद पर। तो लेबल की बुनियाद पर ये वाली इफ़ चलेगी और पास की बुनियाद पे नीचे वाली अंदर वाली इफ़ जो है ना, नेस्टेड इफ़, वो चलेगी। तो यहाँ पे हम बता देंगे इसको नो सच लेबल फाउंड। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन के अंदर दे दिया कि भाई अगर हमारा यूज़र जो है वो डिक्रिप्ट करवाना चाहे तो सबसे पहले हमने अपनी जो डेटाबेस की जो फाइल है उसके साथ क्या करा, इसको कनेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पे कहा दो चीज़ें हमें चाहिए थी, लेबल और एग्जीक्यूटेड टेक्स्ट। ठीक है, पास की और हमारे पास जो है लेबल चाहिए था। अच्छा, अब लेबल के अंदर हमारे पास क्या हुआ, हमने रिज़ल्ट के अंदर किसको रखा, जो हमने फेच किया उसको हमने रिज़ल्ट के अंदर रख दिया। फिर हमने कहा कि भाई अगर लेबल हो, रिज़ल्ट यानी रिज़ल्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे लेबल ही तो आ रहा था। हमने कहा कि भाई अगर लेबल हो तो क्या करना, इनकरप्टेड टेक्स्ट और स्टोर हैश को हमने इक्वल कर दिया रिज़ल्ट के। उसके बाद हमने कहा कि जो हमने पास की को हैशेबल बनाया था वो और स्टोर हैश अगर दोनों इक्वल हो तब क्या करना, डिक्रिप्टेड वाले जो मेथड था या फंक्शन था उसको कॉल करना और उसके अंदर सक्सेस मैसेज दिखा देना कि हेयर इज़ योर सीक्रेट। ठीक है, और st.कोड के अंदर क्या दिखा देना, उसका सीक्रेट जो है वो रिवील कर देना, उसे दिखा देना। नहीं तो क्या करना, उससे कहना कि भाई नहीं, आप जो पास की दे रहे हैं वो गलत है। ये हो गई पास की फैल्स और ये हो गई लेबल की।
अगर लेबल ही वो गलत दे तो क्या करना, नो सच लेबल फाउंड। तो ये बन गई भाई हमारी ये वाला जो मतलब कोड था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको एक मरतबा रन करके देखते हैं। आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके लिखते हैं हम स्ट्रीमलेट रन और फाइल का नाम है हमारा main.py। रन करते हैं इसको। अच्छा जी, देख लेते हैं कि हमारे पास वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। तो ये हमारे पास आ गया सिक्योर डेटा इनक्रप्शन ऐप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ गई। हमने ऑप्शंस रखी थी दो, एक स्टोर सीक्रेट का और एक रिट्राइव सीक्रेट का। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेबल दे देते हैं। तो मैं इसको दे देती हूँ माय डायरी। ठीक है, और सीक्रेट के अंदर मैं सिंपली इसको दे देती हूँ दिस इज़ माय पर्सनल डायरी। ठीक है, पास की के अंदर मैं इसको दे देती हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे सी करूँ तो ये मुझे दिखा भी रहा है 1 2 3 4 5। अभी के लिए मैं इसको बंद कर देती हूँ। इनकरप्ट एंड सेव्ड। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास आ गया है एरर। और एरर क्या आया है, ये कह रहा है लाइन नंबर 6 के अंदर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो मॉड्यूल, इनको मॉड्यूल नॉट फाउंड का एरर आया है। मॉड्यूल का एरर आया है main.py। एक मिनट में इसको देखती हूँ कि भाई ये क्या है। फाइल डी लाइन नंबर 60 पे आते हैं। सबसे पहले मैंने कहीं कोई स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं कर दी। लाइन नंबर 60 नहीं, कर्सर है कहाँ है भाई, इनकरप्ट एंड सेव्ड। st डॉट बटन क्या हो गया भाई, यहाँ पे मैं इसको कहाँ इक्वल कर रही हूँ, इफ़ लेबल एंड सीक्रेट एंड पास की अगर तीनों चीज़ें हों तो क्या करना भाई, कनेक्शन डॉट कर्सर। कर्सर में स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, ओ आना था मैंने ई कर दिया है, ओ को कर्सर था मैंने इसकी स्पेलिंग गलत कर दी थी। ये मेरे पास जो है ना स्पेलिंग की मिस्टेक्स बहुत होती हैं। ठीक है, चेक करते हैं दोबारा से, इसको करते हैं दोबारा से रीलोड। रीलोड करके दोबारा करते हैं भाई। यहाँ पे लिखती हूँ मैं माय डायरी, सीक्रेट लिखती हूँ दिस इज़ माय सीक्रेट, दिस इज़ माय पर्सनल डायरी। ठीक हो गया, पास की देते हैं 1 2 3 4 5। इनक्रप्ट एंड सेव्ड। अभी भी मेरे पास एरर आ रहा है SHA-256 के अंदर मेरे पास एरर आया है लाइन नंबर 63 लाइन नंबर 38। अच्छा भाई, मेरे पास ना स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं स्पेलिंग मिस्टेक जो है ना वो बहुत ज़्यादा करती हूँ। ये जो हमारे पास आ रहा है ना हैश पास की, इसका एरर आ रहा है और SHA-256 का एरर आ रहा है लाइन नंबर 63 लाइन नंबर 38। अच्छा जी, लाइन नंबर 38 कहाँ है, लाइन नंबर 38 हमारे पास ये रहा। और इसके अंदर हमने क्या करना था, सिंपली SHA-256 ही तो था, पास की डॉट इन कोड। और यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्स डाइजेस्ट, ये भी ठीक है। इसके अंदर तो कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे हैश लब नहीं लगाया भाई, यहाँ पे सिपर नहीं आना था। ये हमें सिपर से थोड़ी आ रहा है, ये तो हमारे पास हैश लब से आ रहा है ना। ये मॉड्यूल तो हमारा हैश लिप से आ रहा है, हमने हैश लिप से SHA-256 को इंपोर्ट किया था। अच्छा, और दूसरा कहाँ आ रहा था हमारे पास एरर, दूसरा हमारे पास एरर आ रहा है लाइन नंबर 63 में। लाइन नंबर 63 में क्या गड़बड़ की हुई है भाई, मैंने हैश की के अंदर लाइन नंबर 63 में है मेरे पास, लाइन नंबर 63 के अंदर हैश पास की, हैश पास की आ गया, पास की
हैश्ड की, ये तो ही सही है मेरे पास, हैश की, हैश पास की, इसके अंदर मैंने पास की को पास कर दिया। कौन सी वाली पास की? जो ये वाली पास की बनाई थी, इसको पास किया है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया हैश ही लिखा था ना मैंने, ऊपर भी हैश पास की लिखा था ना, पास की, हाँ हैश पास की, हैश पास की ही था, तो ये वाला एरर तो नहीं आना चाहिए था। मे बी शायद उसी वजह से आ रहा हो। दोबारा एक मरतबा रन करते हैं। माई डायरी, दिस इज़ माई पर्सनल डायरी, और 1 2 3 4 5। तो जी अब हमारे पास सीक्रेट जो है वो सेव हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये वाले एरर थे, मैंने आप लोगों के सामने इसीलिए किए क्योंकि फिर बाद में ना लोगों के आते हैं कि आपने वो एरर आ रहा था वो हुआ नहीं, फिर मसला, फिर तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ही जो है वो कर दिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास लेबल और पास की मांगा जा रहा है, तो मैं इसको लेबल दे देती हूँ माई डायरी। मैंने इसको लेबल दिया था डायरी, और पास की मैंने इसको दी थी 1 2 3 4 5। डिक्रिप्ट करते हैं, और यहाँ पे भी मेरे पास एरर आ गया है लाइन नंबर 90 के अंदर, स्टोर हैश और इनक्रप्टेड टेक्स्ट के अंदर मेरे पास एरर आया है लाइन नंबर 90। कहाँ है भाई लाइन नंबर 90 के अंदर? क्या हुआ है? इनक्रप्टेड टेक्स्ट, CRYPTED। मेरे पास ज़्यादातर जो है ना वो एरर आता है इसका स्टोर्ड हैश, और यहाँ पे मैंने इसको पास किया है स्टोर हैश की इक्वल किया है हैश पास की को, और यहाँ पे मैंने इनक्रप्टेड टेक्स्ट दिया है, तो ये तो सही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे लग रही है कि मैंने ना यहाँ पे जो है वो कैन नॉट अनपेग नॉन इटरल बिल्डिंग फंक्शन मेथड ऑब्जेक्ट वाइल रिजल्ट लाइन मॉड्यूल। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट में इसको ना एक स्पेस और देकर देखती हूँ, तो मैंने शायद 2 स्पेस दिए थे। अब मैं इसको डिक्रिप्ट करूँ, नहीं अभी भी मेरे पास एरर तो आ रहा है। तो एरर तो मेरे पास है भाई इसका, और इसको देख लेते हैं कि हमारे पास एरर आ क्या रहा है। इनक्रप्टेड टेक्स्ट कॉमा स्टोर्ड हैश रिज़ल्ट, रिज़ल्ट की तो इक्वल किया है मैंने इसको, रिज़ल्ट के इक्वल किया है। उसके बाद मैंने कहा है हैश पास की इक्वल हो गई स्टोर हैश के। तो डिक्रिप्ट के अंदर इनक्रप्टेड टेक्स्ट को डाल देना, और st.success पर मैसेज दिखाना, ये जो है सीक्रेट st.code डिक्रिप्टेड, और एल्स के अंदर, तो इसके अंदर तो मुझे कोई एरर नज़र नहीं आ रहा कि इसके अंदर कोई एरर हो। डिक्रिप्ट एक मरतबा ऊपर से देख लेते हैं कि कोई मसला तो नहीं कर दिया हमने। कनेक्ट सिंपल डेटा से हमने कर दिया, कर्सर को यहाँ पे सही कॉल किया है। एग्जीक्यूट के अंदर हमने इनक्रप्टेड टेक्स्ट पास की फ्रॉम वॉल्ट वेयर लेबल, जहाँ पे लेबल हमें ना पता कि लेबल क्या हो। रिजल्ट के अंदर हम इक्वल कर रहे हैं c.fetch1, fetch1 को कॉल नहीं करा, ये गलती है, fetch1 को हमने यहाँ पे कॉल नहीं करा। वापस आते हैं इस पर और दोबारा से करवाते हैं। तो भाई आ गया हेयर इज़ योर सीक्रेट, दिस इज़ माई पर्सनल डायरी। एक मरतबा दोबारा रन करके दिखा देती हूँ, ठीक है, और फिर गलतियाँ भी बता दूँगी कहाँ कहाँ क्या थी, एक मरतबा दोबारा से बता दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने दे देती हूँ, मैं दूसरा इसको देती हूँ, क्या दूँ भाई, पॉकेट मनी दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5000, पास की मैं दे देती हूँ 1 2 3 4 5, इनक्रप्ट एंड सेव, सीक्रेट सेव सक्सेसफुली, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या करते हैं, इसको रिट्राइव करवाते हैं। रिट्राइव के अंदर मैं इसको देती हूँ पॉकेट मनी, पास की है 1 2 3 4 5, डिक्रिप्ट, तो आ गया भाई ये जो है सीक्रेट। पॉकेट मनी मेरी कितनी है 5000। तो सिंपली ये हमारे पास था सिक्योर डेटा इनक्रप्शन ऐप, जो कि मैंने बना दिया। बनाने के बाद इसको इजीली यहाँ से डिप्लॉय भी कर सकते हैं, मसले वाली कोई बात नहीं है। पहले आप इसको गिटअप के ऊपर पुश करें और फिर इसको आप डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। डिप्लॉयमेंट और पुश करने का मैं कई मरतबा बता चुकी हूँ। अब आ जाते हैं गलतियों के ऊपर कि भाई गलतियाँ क्या क्या थी। तो सबसे पहली गलती जो थी वो हमारी ये थी कि यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई थी,
SER किया हुआ था, SOR होना था, ठीक है। पहली गलती ये थी। दूसरी गलती यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे मैंने जो है वो सिफर लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पे हैश लिबाना था, ठीक है। लाइन नंबर 38 की गलती ये थी। और लाइन नंबर 90 की गलती ये थी कि ये जो लाइन नंबर 90 के अंदर कोई गलती नहीं थी। बेसिकली लाइन नंबर 86 के अंदर गलती थी कि मैंने ये जो फैच वन वाला मेथड था इसको कॉल नहीं किया था, ठीक है। इनकी वजह से हमारे पास जो है वो एरर्स आए थे और इनको मैंने कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास दो फाइल्स बन चुकी हैं। एक सिंपल डेटा की, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हम जो है यहाँ पे ये हमारे पास एडिटर के अंदर वो हो रही है, खैर छोड़ें इसको। ये हमारे पास सिंपल डेटा, ये क्या कर रही है यहाँ पे डेटा बेस के अंदर हमारे जो है ना वो सारे के सारे सिक्योर हो रहे हैं। सिंपल डेटा की हमारे पास एक फ़ाइल बन गई और एक हमारे पास सिंपल सीक्रेट की फ़ाइल बन गई। ये देखें हमारे पास जो हमने पास की थी वो 64 डिजिट्स की पास की जो है वो सीक्रेट की के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फाइल्स जो हैं वो खुद से हमारे पास यहाँ पे बन गई हैं। तो सिंपली ये था भाई हमारे पास ये वाली ऐप जो हमें बनानी थी, मैंने बनवा दी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत आसान करके समझाने की कोशिश की है, एक एक लफ्ज़ को समझाने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को सिर्फ बनाना मकसद नहीं है, बात ये है कि आप लोगों को कोड समझ में भी आना चाहिए कि कहाँ कौन सा कोड कर क्या रहा है। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट बनवाऊँ तो उसे एक एक चीज़ को डिटेल में बताऊँ, ताकि आप लोगों को समझ में भी आए कि भाई बिहाइंड द सीन चल क्या काम रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को शेयर करना जो है मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज़ों के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।